सर मुगल पीरियड में वक़्त के रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग कहानी हमारे व्यूअर्स को सुनाइए। आप इतिहास बहुत बड़े स्कॉलर हैं। देखिए, वक़्त की इंटरेस्टिंग कहानी एक हिंदू औरत और औरंगज़ेब से रिलेटेड कहानी है। हाँ। वही कट्टरवादी जिसे बोला जाता है औरंगज़ेब। हाँ, हाँ। एक आदमी था गुजरात में दरवेश बेग। राइट। दरवेश बेग ने एक मस्जिद बनाई अच्छा। और मस्जिद की खर्चा चलाने के लिए 4 मंजिला यानी 4 दुकानें बनवाई। अच्छा। 1632 में जब फेमाइन आया यानी अकाल पड़ा गुजरात में और साउथ इंडिया में भयानक, तो उसका जो मैनेजर था मस्जिद का और उस शॉप का यानी वक्फ जो किया गया था उसको उसने बेच दिया। अच्छा सर। हाँ, हाँ। उस 4 मंजिला दुकान को एक हिंदू से बेच दिया। जब वो हिंदू मर गया तो उसकी पत्नी जो थी उससे दरवेश बेग जिसने वक्फ किया था वो गया और कहा कि आप किराया तो दो, तो उसने मना कर दिया, कहा कि हम किराया नहीं देंगे। अच्छा सर। इसके बाद ये मुकदमा सूरत के कोर्ट में गया। अच्छा। वहाँ का जज जो था काजी नजीर, उसने फैसला दिया कि औरत को चाहिए हिंदू वुमेन को कि वो एक दुकान का कम से कम रेंट दे। अच्छा। उस हिंदू औरत ने उससे भी मना कर दिया कि नहीं दूंगी। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, यानी उस समय के गुजरात के जो गवर्नर था उस गवर्नर का नाम था जमील कुल्ली बेग। अच्छा। जमील कुल्ली बेग ने फैसला दिलाया कि कम से कम एक दुकान का रेंट मस्जिद के खर्च के वास्ते जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ का मामला है। मस्जिद का खर्च के लिए वक्फ किया गया था 4 दुकानों को। उस औरत ने मानने से इनकार कर दिया। इस तरह चलते चलते इसमें 12-13 साल लग गए। अब दरवेश बेग 1643 में गुजरात के सूरत से चलकर महाराष्ट्र के बुरहानपुर गया। वो यानी तकरीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल और घोड़े से सफ़र करके वो औरंगजेब के राजकुमार औरंगजेब के पास पहुंचा और अपनी मुकदमा लेकर गया। अच्छा। राजकुमार औरंगजेब ने सारे सर्टिफिकेट की जांच किया कि ये चारों ये शॉप जो है वक्फ किए गए थे। अच्छा। तो उसने जजमेंट दिया कि हिंदू औरत को चाहिए कि वो रेंट दे और उसके हस्बैंड ने जो खरीदा था उसके एवज में वो पूरा पैसा वापस ले। इस तरह औरंगजेब का एक दूसरा फैसला था कि पूरे पैसे मिलने के बाद भी औरत चाहे तो दुकानों को अपने हाथ में रख सकती है, इसके बदले उसे रेंट देना होगा। वक्फ की जमीन था तो उसको वक्फ की जमीन है, क्योंकि अल्लाह के नामे है तो इसको बेचा नहीं जा सकता है। औरंगजेब ने इसे बजाबते लिखकर और ऑर्डर जारी किया। इस तरह उस हिंदू औरत को चारों दुकान का पैसा वापस मिल गए और कहा गया कि अब अगर आप जमीन अपने कब्जे वक्फ की दुकान अपने कब्जे में रखेंगे तो इसके बदले आप रेंट दीजिएगा। अच्छा। तो ये इसके वक्फ की कुछ लोग कहते हैं कि परंपरा अंग्रेजों की देन है या मिस्टर नेहरू की। ये मुगल काल की है और भारत में तकरीबन 12वीं सदी और उससे हटकर 1500 साल पुरानी परंपरा है। अच्छा। जो इस्लाम के प्रॉफिट या ह्यूमैनिटी के प्रॉफिट मोहम्मद से शुरू होती है। ह्यूमन वेलफेयर और सोशल जस्टिस के तहत ये किया जाता है। अच्छा। और इसी से मॉडर्न ट्रस्ट का कंसेप्ट आता है। बहुत सारे मंदिरों की आप ट्रस्ट का नाम सुनते होंगे जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए। लोगों ने यूरोपियंस ने भी इसे अडॉप्ट किया। अच्छा। उन्होंने वक्फ नहीं कहा बल्कि ट्रस्ट कह दिया।